जय माता दी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भली चंगी हूँ। ये देखिए, आज नवरात्रि का 7वां दिन है और दिन है मंगलवार। और आज साड़ी पहन ब्लू कलर पहनने का था। जो व्रत रहते हैं वो ब्लू कलर कपड़ा पहनना है उनको। और प्रसाद में गुड़ चढ़ाना है माता रानी को। आज गुड़ प्रसाद है, गुड़ चढ़ाना है। उसके बाद चाहे जो भी फल चढ़ाओ और जो भी चढ़ाना है वो चढ़ाइए, पर गुड़ मेन प्रसाद आज गुड़ है। तो यहाँ मैं सुबह उठी, सब झाड़ू पोछा हो गया, मेरा सब कुछ यहाँ हो गया। अब नहा के आई तो फिर ये मंदिर पूरा साफ़ करने लगी। जो फूल है, पुराना वाला फूल, जितना प्रसाद है सब हटा के, पूरी तरह से हटा के, उसके बाद फिर नया वाला प्रसाद चढ़ाऊँगी। तो एक एक जो एक एक पंखुड़ी होती है सब कुछ एकदम सही से आगे साफ़ करूँगी पूरी अच्छी तरह से। ऐसे रोज़ ही करती हूँ खैर। तो रोज़ ये ऐसे करके साफ़ करके उसके बाद जो है फिर से वहीं अपने अपने स्थान पे सब कुछ रखूँगी। जितना है दीपक और ये सब धुलना है, धुल के तब रखती हूँ सब कुछ ऐसे। देखिए मेरे जौ कितने बड़े हो गए हैं ना। तो अब ये सब साफ़ सफाई करके पहला काम मेरा होता है कि जौ में जल चढ़ाना। तो ये वो अलमारी में भी जितने फूल थे वो भी सब जितने हैं पूरा आगे इसी पॉलीथीन में भर लेती हूँ। जितने फूल पुराने हैं सब रख के उसके बाद तो फिर स्टार्ट करूँगी। आगे मैं पहले जौ से स्टार्ट करती हूँ। आगे जौ को पानी देती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, पानी नहीं। मतलब आगे जई को पानी जल छोड़ के उसके बाद फिर दूसरा काम करती हूँ। तो ये देखिए सब वहाँ मंदिर साफ़ सफाई कर ली। अब जौ को देखिए पानी देने लगी। पानी बार बार मैं बोल देती हूँ उसके लिए, सॉरी, जल जल चढ़ाना होता है। तो फिर देखिए कितने एकदम हरे हरे और जैसे होना चाहिए। अब आप लोग एक बार देख के ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरा जौ कैसे हैं, क्योंकि जैसे होना चाहिए वैसे हैं, एकदम हरे हरे और एकदम घने से एकदम बराबर। हमें तो ऐसे लगता है, पर आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे जौ कैसे हैं। देखिए अब गिरे जा रहे हैं, काफ़ी बड़े हो जाते हैं ना, तो जब आगे बड़े हो जाते हैं तो गिरने लगते हैं एकदम, और जो लटकने लगे हैं। अब देखती हूँ, नहीं तो फिर थोड़ा सा अब इनको रोली से बांधूंगी। थोड़ा सा ऐसे सहारा दूंगी, बांधूंगी नहीं, थोड़ा सा सहारा रहेगा तो नहीं गिरेंगे, नहीं तो कल तक में एकदम गिर जाएंगे। तो यहाँ सब कुछ हो गया। अब ये देखिए जो जल में मैं रोजाना करती हूँ ना, माता रानी के जो होता है गंगा जल उनका, तो वही उसमें हल्दी डाल के आगे पूरे घर में छिड़क के आती हूँ। तब फिर दूसरा काम करती हूँ। अब आ गई वहाँ छिड़क के पूरा प्रसाद लेके, अब यहाँ आगे चढ़ाऊँगी। और यहाँ दिया बत्ती भी, दीपक तो नहीं जलाती मैं, आगे धूप बत्ती जला के पूजा करके माता रानी को भोग लगा के नहला धुला के सब ये सब काम कर लेती हूँ। तब जब सब लोग इकट्ठा होते हैं, देवरानी भी आ जाती हैं, और जब सब लोग, अभी तो कोई नहाया है कोई नहीं नहाया है, तो सब कर लेते हैं ना, तो तब पूजा करती हूँ। आरती तभी होती है हमारे घर में। पर मेरा काम पहला होता है कि माता रानी को साफ़ सफाई करके भोग लगा के और सब काम करके उसके बाद फिर तब चली जाती हूँ वहीं जहाँ मैं कल दिखाई थी आप लोगों को, गांव के थान को, वहाँ चढ़ाती हूँ। आज भी अभी नहीं गई हूँ। ये सब करके वहाँ जाके आते तक में यहाँ सब लोग रेडी हो जाते हैं नहा धो के। तो इसलिए मैं इतना सुबह उठ के इतना कर लेती हूँ। पर इतनी साड़ी मेरी ये सब इसीलिए मैं नहीं पहनती इतनी, जैसे वजन तो नहीं है ज़्यादा, पर ये सरकती बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये सब ऐसे रखी की रखी रह जाती हैं। पर मैं सिर्फ नवरात्र में पहनती हूँ, कहीं हुआ तो हुआ ना, मुझे जैसे उलझन होती है, सब साड़ियाँ पहन लो तो ऐसे सरकती रहती है, इसलिए मैं पहनती भी नहीं हूँ, ऐसे रखी की रखी रह जाती हैं ये सब साड़ियाँ। तो यहाँ सब टीका चंदन पूरा करते माता रानी को लगाई, और उसके बाद और जई वो कलश देवता को लगाना होता है जहाँ जहाँ जैसे टीका जितना सब जगह, दीपक में सब जगह टीक के उसके बाद फूल माला माता रानी को पहना दी। और प्रसाद जो चढ़ाना है चढ़ा दी। और गुड़, और आज गुड़ तो मेन है, उसके बाद मिठाई फल जो आपके पास है स्वेच्छा से वो चढ़ाओ। कोई ये नहीं है कि आपके पास जो स्वेच्छा है, भक्ति होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, जो है वही लेके पूजा आप करिए, पर भाव के साथ करना चाहिए, बस यही होता है। और तो माता रानी सिर्फ भाव की भूखी हैं, और ये उनको नहीं है कि मुझे ये चढ़ाई हुआ है वो चढ़ा हुआ है, पर भाव होना चाहिए, बस वो है तो है और कुछ नहीं। जैसे मैं ही पूजा करती हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि
इतना करती हो तब भी परेशान रहती हो। तो ये कोई वो यहाँ तो बड़े बड़े योद्धा आए हैं, बड़े बड़े भगवान जब आए हैं, सीता मैया राम भगवान को ही देख लीजिए कितना झेल के गए। धरती पे जो आया है वो झेलेगा। अगर मैं पूजा कर रही हूँ उससे अगर मैं बीमार ना हूँ और कुछ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कर रही हूँ पूजा तो वो सिर्फ मन की शांति के लिए पूजा किया जाता है, सिर्फ मन की शांति है कि मैं कर रही हूँ बस। और इससे नहीं है कि हम अगर पूजा कर रहे हैं तो हम बीमार नहीं होंगे, कुछ हमें आएगा नहीं, सब कुछ आएगा, बीमार भी होंगी, सब कुछ होगा। इस धरती पर अगर हम आएंगे तो हैं तो सुख कभी दुख, पर ये तो लगा ही रहेगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि हम पूजा कर रहे हैं तो बीमार नहीं होंगे। बस एक भक्ति है, एक लगाव है कि होता है ना कि लगाव है कि मैं पूजा कर रही हूँ बस अपने अपने शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए। और होता भी है, ऐसी बात नहीं है कि अगर जब आप भक्ति से कर रहे हो तो नसीब भी जैसे जैसे भाग रेखा भी बदलती है, ऐसी बात भी नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो भाग्य तो जैसे जैसे आपका कर्म होगा ना तो इससे भाग्य की रेखा भी बदलती है। पर तब भी हम तो ये कभी चाह रखते ही नहीं कि मैं पूजा करती हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। इससे तो बहुत बड़े बड़े पुजारी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि पूजा कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, होगा भी, सब कुछ होगा। तो ये तो मैं अपने शांति के लिए करती हूँ, मेरा मन करता है तो करती हूँ। ये देखिए मेरे गांव का मंदिर है, वहाँ आ गई मैं। आज मंगलवार था, दिन मंगलवार था, तो यहाँ भी मैं सोची कि आज चलती हूँ। मेरी ये जिससे मेरे पूर्वज, मेरे मतलब बाबा जैसे थे मेरे, तो वो लोग ये मंदिर बनवाए थे, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये पुरानी मंदिर है, घर की है। तो आज व्रत थी इसलिए मैं आ गई यहाँ भी चढ़ाने। तो फिर चढ़ा के फिर उसके बाद चलती हूँ घर। तो वही बोल रही हूँ ना कि उसमें अपने अपने शांति के लिए पूजा लोग करते हैं इससे। और मैं तो ये नहीं चाह रखती कि मैं बीमार नहीं होंगी। और मैं, अरे भाई सब पूजा कर रहे हो तो थोड़ा शांति मिलती है, और क्या, अपना मन शांत रहता है बस इसलिए। और लगाव एक होता है कि मुझे अच्छा लगता है कि करूँ, बस यही है। नहीं तो और कुछ नहीं की। और फिर भी इतना भी ज़्यादा नहीं कर रही हूँ कि इससे तो मुझसे तो बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा पुजारी है यहाँ, कितना ज़्यादा पूजा करते हैं, कितना करते हैं। हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमें तो नहीं लगता कि हम लोग कुछ भी कर रहे हैं। जो है मन से, जो है जो हमारे पास है लेके कर रहे हैं थोड़ा बहुत अपना भी। यहाँ देखिए मेरा धूप बत्ती, हनुमान जी को पर हम लोग छूते नहीं हैं, दूर से देखिए करें। माला है तो जो कोई साथ में आता है वो चढ़ा दिए माला, और केवल धूप दीप कर लेते हैं। घर की मंदिर है और भोले बाबा को तो चढ़ाती हूँ। अब यहीं अब शाम की आरती अब होगी, अब सुबह इतना आप कर दिए बस, उसके बाद अब शाम का आप लोगों को जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती की